तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 20th में के टेस्ट को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसका सोल्यूशन बिगिन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ें आप अच्छे से क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन आप ऑब्जर्व करें। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, then the width of the river is, ठीक है। तो ये बैंक है, दो बैंक हैं। ये बैंक का एक पोर्शन आप मान लो ऐसा समझो, ये बैंक है, ठीक है। ये बैंक का पहला छोर है, ये बैंक का दूसरा छोर है रिवर के। और यहाँ पे क्या बनाया गया है, ऑब्वियसली एक ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। इस ब्रिज को एक हाइट दी गई होगी, ऑब्वियसली वैसे एक हाइटेड ब्रिज बनाया गया है, ठीक। तो अब इस ब्रिज के कारण ऐसे हमारे पास ऊपर से जाने का क्या हो गया है, एक मीडियम हो गया है। इस ब्रिज के थ्रू हम ऊपर से अपने व्हीकल्स को ले जा सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ से फिर क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज। सपोज ये पॉइंट हमने ब्रिज से लिया, उस पॉइंट से हमने क्या किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री। हाँ, अब इसके अपोजिट साइड में एक तो यहाँ पे देखा और एक यहाँ पे देखा, जिनको 30 और 45 डिग्री पे देखा। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, ये ब्रिज आपका 3 मीटर की हाइट पर है। तो क्या पूछा है, देन द विड्थ ऑफ रिवर की विड्थ पूछा है। एक इसमें से 30 डिग्री किसी को भी ले लो, आप किसी को भी ले सकते हो, और एक एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो भाई, अभी तक इतने सारे आपने क्वेश्चन किए हैं, अब तक आइडिया आपको हो गया है कि करना क्या है। एडी प्लस बीडी करना है, ठीक है, सीधी सी बात। एडी पाने के लिए क्या करोगे, आप ट्राइंगल कंसीडर करोगे। थोड़ा सा स्पीड से हम लोग काम करें, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चंस भी टेस्ट में ज़्यादा रखे हैं। तो इन ट्राइंगल हम लोग CDA काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जल्दी से अप्लाई कर दो tan 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट। tan 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। इस tan 30 के लिए परपेंडिकुलर है CD और ऑब्वियसली बेस है AD जो हमें चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आगे बढ़ाता हूँ। AD कितना मुझे मिल जाएगा, tan 30 की वैल्यू मैं रख देता हूँ 1/√3। AD की वैल्यू मुझे निकालनी है, जबकि CD मुझे दिया है, कितना दिया है भाई CD, ये मुझे 3 दिया है। तो AD आ गया 3√3। आंसर आप ऐसे ही रखो, क्योंकि आंसर आपका रूट के फॉर्म में ही निकालना है। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गई। दूसरा ट्राइंगल हम लगाते हैं, कौन सा, अब आपके पास एक ट्राइंगल बचता है CDB, जिसे आप क्विकली लगा दो और आप बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे। ऑब्वियसली tan 45 डिग्री लगाओगे। tan 45 डिग्री लगाओगे तो आपको पता चलेगा इस 45 के लिए तो परपेंडिकुलर CD है, मैं डायरेक्ट 3 रख देता हूँ, और आपका बेस BD है। यहाँ से tan 45 तो 1 होता है, तो डायरेक्ट आपको BD पता चल गया 3। और रिवर की जो विड्थ है वो होनी चाहिए थी AB, और AB किसके इक्वल है, ऑब्वियसली ये AD प्लस BD के इक्वल है। अब सिंपल सा आपने AD अभी निकाला है फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि आपने निकाला है 3√3, और आपने BD अभी निकाल लिया, जो कि आपने निकाला है 3, क्योंकि BD और CD इक्वल आ गए 45 डिग्री के कारण। 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा √3 + 1, और ये किस यूनिट में है, मीटर में। तो आप चेक कर लो ये ऑप्शन कौन सा है, 3 कॉमन √3 + 1, ऑप्शन D आपको डायरेक्ट दिख गया है, ठीक है। तो यहाँ पे D आंसर सही है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा स्पीड से ही करना है काम आपको, ठीक है। अब तक स्पीड डेवलप ऑलरेडी आपने कर ली होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ रॉक, एक रॉक है, सपोज मैं इसी फॉर्म में रॉक को ले लेता हूँ। ऑलराइट, आपने एलिवेशन लिया टॉप ऑफ रॉक फ्रॉम टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपने लिया, किसका लिया, टॉप ऑफ रॉक, रॉक के टॉप का, फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर। तो 100 मीटर हाइट के टावर से आपने लिया, ये 100 मीटर हाइट का टावर है, ठीक है। 100 मीटर हाइट का टावर है, जिसको मैंने नाम दिया है AB, और ये रॉक है जिसको हमने नाम दिया है CD। आपने क्या किया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर। 100 मीटर हाई टावर से आपने एलिवेशन लिया, किसका एलिवेशन लिया, रॉक के टॉप का एलिवेशन लिया। कहाँ कहाँ से लिया, टॉप से भी लिया। तो टॉप से भी एलिवेशन तभी मिल सकता है जब ये हाइट इसकी छोटी हो, मतलब किसकी हाइट छोटी होगी यहाँ पे, ये बात भी आपने क्लियर कर लिया होगा। हाइट आपके इस पर्टिकुलर क्या कंसीडर कर रहे हैं हम,
टावर कंसीडर कर रहे हैं, तो टावर 100 मीटर का तो जरूर है, लेकिन ये टावर आपका इस पर्टिकुलर रॉक से छोटा होगा। तब तो आप इसके टॉप से लेंगे तो एलिवेशन कहलाएगा, और बॉटम से लेंगे तो भी एलिवेशन कहलाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपका रॉक कैसा हो, ज़्यादा बड़ा हो। तो रॉक को हमने क्या माना था, रॉक को हमने माना था CD, ठीक। तो रॉक को हमने CD माना है, और रॉक हमारा बड़ा है किससे, इस टावर से। तो ये AB टावर है, CD है, इस पॉइंट को चलो E नाम दे देते हैं। पूछा क्या गया है, द हाइट ऑफ द रॉक। हाइट ऑफ द रॉक मतलब क्या पूछा है बताओ आप, हाइट ऑफ द रॉक यानी हमसे पूछा है किस चीज़ की वैल्यू, CD की वैल्यू। CD हमसे पूछा गया है, ठीक है। अभी निकाल लेते हैं दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल तो ये कितना है, ये 30 डिग्री है, और ये 45 डिग्री। अब थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा, ध्यान से देखते रहो। एक बार तो ट्राइंगल ले लो, कौन सा, एक बार तो ले लो BDC, और एक बार ले लो AEC। चलो सबसे पहले तो मैं AEC ले लेता हूँ। तो AEC ट्राइंगल में बताओ क्या लगाओगे आप। तो इस ट्राइंगल को आपने जब देखा तो आपने लगाया tan 30 डिग्री, लगा दिया। क्या है tan 30 डिग्री प्यारे बच्चों, tan 30 डिग्री है परपेंडिकुलर, और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए ये मैं सेट कर देता हूँ। इस ट्राइंगल के लिए क्या है परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली CE है, और बेस क्या है, बेस AE है, जिसका यूज़ हमें करना पड़ेगा। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, जल्दी से लिख दें आप। और ये किसके इक्वल होने वाला है, ये CE डिवाइड बाय AE के इक्वल होने वाला है। तो यहाँ से हमें CE पता चल जाएगा, या AE पता चल जाएगा, आप कह सकते हो √3 CE। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ AE इज इक्वल टू, आ गया मेरे पास √3 टाइम्स C, अंदर बाहर लिख दो CE, ठीक है, √3 टाइम्स CE। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ। इतना क्लियर हुआ। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल, जिसका नाम है CD और B। इस ट्राइंगल में आप काम करो सिंपल tan 45, और जब भी tan 45 दिख जाए तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि tan 45 1 होता है। तो CD बाय BD होगा जरूर, पर tan 45 1 होगा, इसलिए हम BD को एग्जैक्टली CD के इक्वल बोल देंगे। अब हमें BD और CD इक्वल पता चल गए हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, AE जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास, AE हमारा BD के इक्वल है, यानी CD भी हमारा किसके इक्वल हो गया, AE के। तो मैं BD की जगह AE रख देता हूँ, ठीक है। BD की जगह मैं क्या रख देता हूँ, AE रख देता हूँ। तो इस जगह पे यदि मैं BD की जगह AE रख देता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि AE इज इक्वल टू CD है, ठीक है। क्योंकि BD और AE इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे भाई, क्योंकि ये पैरेलल है, ये BD है और ये देखो बेटा AE है। अब एक काम करो, CD इज इक्वल टू AE आ चुका है, और AE की वैल्यू आपने अभी निकाली √3 CE, ये रख दो वापस से। तो CD आ गया √3 टाइम्स CE। तो CD की जगह हम √3 टाइम्स CE यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद हम लोग इस 100 का यूज़ कर लेते हैं, इस 100 का यूज़ कर लेते हैं, और ये CE का यूज़ कर लेते हैं। तो CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको भी लिख देता हूँ मैं आगे के स्टेप में। CD की जगह मैं लिख देता हूँ 100 प्लस CE, ठीक है। और ये कितना लिखा हुआ है, √3 CE, ठीक है। अब इस CE को बच्चों इधर भेज दो आप, ठीक। तो ये 100 किसके इक्वल आ जाएगा, देखो जल्दी से, ये आएगा √3 टाइम्स CE माइनस का CE, ठीक। यहाँ से क्या करें, CE कॉमन ले ले, बस CE तो हमें चाहिए था, और प्लस 100 भी करना पड़ेगा, नहीं। तो √3 माइनस 1 आ गया ये, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या है, आप 100 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 कर दें। ये किसके इक्वल आ गया, CE के इक्वल आ गया, ठीक। इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है। √3 प्लस 1 का ऊपर भी इंटू नीचे भी, तो नीचे √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। a माइनस बी, a प्लस बी लगा दो, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, तो ये 2 से मैं डायरेक्ट काट देता हूँ। तो मेरा ये CE निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया भाई CE, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, CE मेरा आ गया है 50 टाइम्स √3 प्लस 1, 50 टाइम्स √3 प्लस 1। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, पहले आप बताओ। CE निकल गया। मुझे टोटल हाइट बतानी है रॉक की, ये मेरा निकल गया है 50 टाइम्स √3 और प्लस 1, लेकिन मुझे 100 भी जोड़ना है, मुझे पूरा का पूरा क्या चाहिए, CD चाहिए, ठीक है। मैं कलर इसका बदल देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। आगे देखिए, मुझे पूरा का पूरा CD चाहिए, यही चाहिए ना। तो CE यानी 50 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1
और इंटू प्लस का 100 ये जुड़ेगा। अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ 50, किन में से, इस पूरे टर्म में से और आगे के टर्म 100 में से। कितना कॉमन ले लिया 50, इधर से क्या बचा, इधर से बचा √3+1 और इधर से क्या बचा 50 2 100, इतना बचा। इसको मैं इधर कर देता हूँ। इसके बाद ये हो जाएगा 50 अंदर और ये हो गया √3 प्लस प्यारे बच्चों 2 + 1 क्या आएगा 3। तो दिस इज योर आंसर। तो आप ऑप्शन चेक कर लें कौन सा ऑप्शन है। 53 + √3 भी लिख सकते हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी कौन सा है, ठीक है, 50 × 3 + √3 मीटर इज योर आंसर। इज इट क्लियर? समझ गए होंगे, इजी है, ठीक है। बस ये क्वेश्चंस क्विकली आप करते चलो। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 2 men स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ फ्लैग स्टब measure the angle of the top of flag stub as 30 degree and 60 degree if the height of the flag stub is 20 meter then the distance, ये पूरा फ्लैग स्टेप लगा हुआ है जिसकी हाइट 20 मीटर है और 2 पर्सन इसको देख रहे हैं। कितने पर्सन इसको देख रहे हैं, 2 पर्सन इसको देख रहे हैं। एक पर्सन ए पॉइंट पे से देख रहा है, दूसरा पर्सन बी में से देख रहा है। जो ए में से देख रहा है वो इसको 60 डिग्री पे देख रहा है, ऐसा एज्यूम कर लो, क्योंकि एक एंगल 30 है, 60 है। और जो बी से देख रहा है वो इसको 30 डिग्री में से देख रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, आपसे बोला है डिस्टेंस बिटवीन द मैन, ए बी पता लगाना है। बस सिंपल सा प्यारे बच्चों, पहले तो आप ए सी पता लगा लो और इसके लिए आप ट्राइंगल कंसीडर कर लो डी सी ए। एक बार डी सी ए कंसीडर कर लो और आप पता लगा लो कि ए सी कितना होगा। तो डी सी ए में हम tan 60 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और tan 60 का कॉन्सेप्ट हमें डायरेक्ट बताएगा कि परपेंडिकुलर तो हमारे पास 20 है और बेस हमारे पास ए सी है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, इसलिए AC मेरा आ जाएगा 20 डिवाइड बाय √3। ये मेरा AC आ जाएगा 20 डिवाइड बाय √3, ठीक है, ये AC आ गया। ऑल राइट। अब इसी तरीके से मैं निकालने वाला हूँ आगे की चीज़, पर इसको मैं चाहूँगा आप सिंप्लीफाई कर लो। इसको रेशनलाइज करोगे तो ऊपर √3 का इंटू हो जाएगा और नीचे √3 का इंटू करो तो आप, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 3 6 जा 18, 6.67, ठीक है। और √3 होता है बेटा 1.7, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं कुछ देर से हम लोग। तब तक हम लोग एक ट्रायंगल और ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल है DCB, DCB, ठीक है। DCB में आपको लगाना पड़ेगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री आप लगाओगे तो परपेंडिकुलर कितना है, 20 है और बेस कितना है, बेस बेटा BC है। तो BC की वैल्यू यहाँ से तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगी, 1/√3 आएगा tan 30, तो 20 × √3 मिल जाएगी, ठीक है, 20 × √3 मिल जाएगी। और ये क्या मिला, 20√3/3, ठीक है। चलो अभी मैं इसको पॉइंट की बात कुछ देर से करता हूँ, ठीक है। अभी मैं वैल्यू इसकी क्या रख देता हूँ, 20√3/3। तो ये मेरा फर्स्ट आ गया 20√3/3 और ये BC सेकंड आ गया 20√3। मुझे क्या करना होगा AB निकालने के लिए, मुझे इन AC और BC को जोड़ना होगा। ये मेरा AC निकला है, ऑलराइट। AC 20√3/3, इसमें से मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ 20√3। तो ये 20√3/3 था तो 1/3 बचा और यहाँ से मेरे पास कितना आया, 1 आया, ठीक। तो यहाँ से LCM आएगा तो ऊपर हो जाएगा 4, तो ये आ गया 80, ठीक है। 3 आएगा, 3 1 जा 3 तो 1, 1 3 जा 3 तो 3, 3 + 1 4, 4/3, तो 4 और 20 का इंटू किया, 4 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा और √3 और नीचे क्या बचा, 3 बचा। तो 80√3/3 इतना आ रहा है मेरे पास। अब इनमें से कोई अप्रॉक्स लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा मेरा आंसर, अप्रॉक्स आ रहा है। चलो यार अपन गेस करते हैं। तो यहाँ से तो ये क्या आएगा, 3 2 जा 6, ठीक, और फिर कितना बचा, 20 बचा, 3 6 जा 18, फिर पॉइंट लगाया तो 20 आ गया, 18 6 6 6 आता रहेगा, मैं 6 7 लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 1.7। तो ये लगभग कितना आ रहा है, इसको देख लेते हैं, 26.67 और मल्टीप्लाइड बाय 1.7 कितना आएगा, 7 7 जा 49 और ये 26.67 है, ठीक है। 49 4 आएगा, 7 6 जा 42 और 4 46 और 7 6 जा 42 और 4 46, 7 2 जा 14 और 4 18, ठीक है। चेक कर लेना एक बार। और यहाँ आ जाएगा 7 6 6 और 2, तो ये आ रहा है लगभग
45.339, तो लगभग ये 46 कहला जाएगा, ठीक है ना। 46 मीटर अप्रॉक्स मैं इसको बोल दे रहा हूँ। ये सब आप कैलकुलेशन खुद से करो, एग्जाम में करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ लेते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है द टॉप ऑफ अ लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ बिल्डिंग, ठीक है। ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक लेडर है, ये लेडर इस बिल्डिंग में, ए बी बिल्डिंग में एक आपको लेडर यानी सीढ़ी लीन कराया गया है, मतलब इस तरीके से उसको प्लेस कराया गया है। एट अ पॉइंट 12 फीट अबव द ग्राउंड द बॉटम ऑफ द लेडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। जब हमने ये देखा, क्या देखा, 12 फीट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 12 फीट पे हम गए और हम 12 फीट पे जाके क्या देखते हैं कि द बॉटम ऑफ लेडर, जो लेडर का बॉटम है वो 5 फीट है बेस से, ये 5 फीट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेडर? सिंपल, आपको बेटा यहाँ पे ये 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, या तो इसमें सिंपल आपको क्या लगा देना है, पाइथागोरस थ्योरम, 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 169, क्या आ जाता है, ये 13 आता है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। 1 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। तो 13 फीट इज योर आंसर, ठीक है, सिंपल सा, तुरंत निकाल दिया। फिफ्थ करते हैं, तो जो इजी क्वेश्चन है उसको आप 1 मिनट के बिगिन करें। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की यहाँ पे आपको लेंथ 1.5 मीटर दिया है, जिसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये ऑब्जर्वर है जिसे आप कंसीडर कर चुके हैं, और अब एक बेस ग्राउंड ले लें, और इसको लेने के बाद एक बेस आप यहाँ भी बनाएं ऑब्जर्वर के लिए। फिर क्या बोला गया है, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, कितना दूर है ये, चिमनी से 28.5 मीटर अवे है। ऑब्वियसली चिमनी भी कहाँ होगी, चिमनी भी ऐसे कोई चिमनी हम मान लेते हैं, तो ये चिमनी भी कहाँ होगी भाई, ठीक, ये बेस ले लो इसका, ठीक। ये चिमनी भी कैसी होगी, ये चिमनी भी ग्राउंड में ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक। और ये धुआं निकाल दो इसमें, ऑलराइट। अब क्या बोला है इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। इसकी आंख से जब इसने चिमनी को देखा तो कितने डिग्री पे दिखी चिमनी, 45 डिग्री पे दिखी। ये भी बहुत इजी है, इसको ए बी लीजिए भाई, इसको सी डी लो आप, और ये आपका ई पॉइंट है। यदि ये 1.5 है तो भाई ये भी 1.5 होगा, इसमें नो डाउट, ठीक। अब यदि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ए ई के बराबर ही सी ई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। मैं tan 45 डिग्री यदि लगा दूं तो tan 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा, ऑब्वियसली सी होगा। बेस इसके लिए क्या होगा, बेस ऑब्वियसली ए होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया ए बराबर सी, ये बात ही मैं बोल रहा था। अब ए कितना है हमारे पास, ए मेरे पास एग्जैक्टली 28.5 है। इस चीज को भी आप एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, इसलिए ए क्या होगा, बी डी के इक्वल होगा, इसलिए मैंने ए को 28.5 बोल दिया। इसलिए सी भी 28.5 हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर सी है। दोनों को ऐड करो, 5 5 10, 8 9 और 10 30.0, यानी 30 मीटर आपको मिल गया टोटल हाइट किस चीज की, चिमनी की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए ध्यान से। इस क्वेश्चन में बोला गया है द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री हैज इट्स टॉप एंड टचिंग द ग्राउंड। चलिए, एक आपके पास ट्री है, ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसको आपको ब्रेक करना है इस जगह से, या ब्रेक हुआ है, ब्रेक करना नहीं है। मान लो स्टॉर्म से ब्रेक हो गया, ठीक है। इसको हम टोटल ए बी मान के चल रहे हैं, बीच में जहाँ से ब्रेक हुआ वो सी है। तो यहाँ पे आपको ये सी पता चल गया, ये पॉइंट बेस बी है, और जहाँ पे टच किया वो ए है, और इस तरीके से ये ग्राउंड पे टच किया कि एलिवेशन आपको 30 डिग्री मिल गया और 15 मीटर अवे मिल गया। चलो काम हो गया आपका, ठीक है, 15 मीटर अवे मिल गया। अब एक तो आप tan 30 तुरंत लगा दो, tan 30 लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि tan 30 तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है, और tan 30 होता है 1/√3, और ये ए बी दिया हुआ है 15, तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको 15 डिवाइड बाय √3, ये आ गया बी सी, ठीक है। अब इसको यदि मैं रेशनलाइज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, हाउ वुड आई बी एबल टू रेशनलाइज इट। इन ऑर्डर टू रेशनलाइज दिस हमें क्या करना होगा, इधर भी √3 का इंटू करना होगा और नीचे भी √3 का इंटू करना होगा। ये दोनों √3 मिलकर 3 बना देंगे, और ये कट के क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरा बी सी आ गया
5√3। ये आप याद रखो कि BC आपका कितना निकल के आ गया, 5√3 निकल के आ गया, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ BC नहीं चाहिए था, मुझे AC भी चाहिए, तब तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं निकाल पाऊंगा टोटल लेंथ, क्योंकि टोटल लेंथ मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा AB, जो किसके इक्वल है, BC के प्लस AC के, ठीक है। ये ट्री था, ठीक, इतना क्लियर हुआ ना। तो BC तो मुझे मिल चुका है, बस AC और निकाल देता हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, AC निकालने के लिए साइन का अप्रोच लगा देते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के लिए साइन थीटा बेस्ट है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो क्या है हमारे पास, 5√3 है, और बेस कितना है हमारे पास, 15 है। तो साइन 30 होता कितना, नहीं एक मिनट, साइन 30 लगाएंगे तो बेस थोड़ी ना आएगा, नीचे क्या आएगा, AC आएगा, तो नीचे हमें मिल जाएगा AC, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, हाइपोटेन्यूज आता है ना नीचे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AC यहाँ से पता चल गया। देखो ध्यान से देखो, साइन 30 1/2 होता है, ये 2 इसके साथ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 10√3, तो मैं क्विकली लिख देता हूँ AC 10√3। तो अब आपको AC भी मिल चुका है, देखो ध्यान से इधर, और आपको BC भी मिल चुका है, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, AB मैं यहाँ लिख देता हूँ, AB मिल गया मेरे पास 5√3 प्लस यहाँ से मिल गया 10√3, और 5√3 में 10√3 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 15√3। किस यूनिट में, मीटर के साथ, कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन इसने क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, टोटल लेंथ नहीं पूछा, टोटल पूछता तो क्या लेंथ आती ट्री की, 15√3, तो ब्रोकन पार्ट की लेंथ, तो ब्रोकन पार्ट किसे बोलेंगे, AC को बोलेंगे, AC इज सेड टू बी द ब्रोकन पार्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मेन ट्री, मेन ट्री का ये क्या कहलाएगा, ब्रोकन पार्ट, तो ब्रोकन पार्ट की लेंथ क्या होगी, AC होगी, और AC आपका कितना दिया हुआ है, 10√3, तो 10√3 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन टोटल लेंथ यदि पूछा गया होता तो 15√3 आता। फिलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ AC निकालना था। ऑलराइट, चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्या बोला गया है, 2 persons आर a मीटर अपार्ट, 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन आप कंसीडर करिए, A मीटर की डिस्टेंस पर है ये, एक पर्सन सपोज कैपिटल A पॉइंट पर है, दूसरा कैपिटल B पॉइंट पर है, A मीटर अपार्ट है, एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर। इसकी हाइट सपोज h है, तो इस बंदे की हाइट फिर 2h होगी, डबल होगी, ये बात भी इसमें लिखा है। इसको मैं PA बोल देता हूँ, इसको मैं Q भी बोल देता हूँ। इफ फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट, इस मिडिल पॉइंट से, यदि ये मिडिल पॉइंट हमने लिया तो ये क्लियर हो गया कि भाई ये a/2 होगा और ये भी a/2 होगा, ये बात क्लियर हो गई। तो मिडिल पॉइंट से यदि हमने क्या किया, एन ऑब्जर्वर फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया इस जगह से, तो बंदे ने, मतलब जिस ऑब्जर्वर ने इसको ऑब्जर्व किया, वो ये पाता है कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब यदि ये थीटा है तो ये वाला एंगल फिर 90 माइनस थीटा है। यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री, सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी तो हमने बहुत किए हैं बच्चों, आज हम इसको भी कर ही देते हैं, सम 90 डिग्री होना चाहिए। बस एक बार लगा दो tan थीटा, एक बार लगा दो tan 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा लगाने का मतलब है, सीधा सा मतलब है कि हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, इसको मैं C नाम दे देता हूँ, तो मैंने ट्राइंगल लिया है PAC, तो PAC ट्राइंगल ले लो सबसे पहले और tan थीटा लगा दो। tan थीटा आपको मिलेगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी H, और बेस यानी a/2, 2 मैं ऊपर भेज देता हूँ, 2h/a लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है बोल दो आप लोग। फिर मैं लगाता हूँ tan 90 माइनस थीटा। अब यदि मैंने tan 90 माइनस थीटा लगाया है, तो tan 90 माइनस थीटा लगाने पर मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ा, QBC ट्राइंगल लेना पड़ा। ट्राइंगल मैंने लिया है QBC नाम का। इस QBC ट्राइंगल में मुझे मिल जाएगा, अपोजिट क्या मिलेगा, ये थीटा है मेरा, ये है थीटा, अपोजिट क्या मिलेगा, BQ मिलेगा, यानी 2h रखना पड़ेगा मुझे इसकी जगह। और बेस में क्या मिलेगा, बेस में a/2 मिलेगा, ये टोटल a था, हाफ क्या होगा, a/2 होगा, मिड में पॉइंट लिया गया था, इस 2 को ऑब्वियसली ऊपर भेजना पड़ेगा। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और ये cot थीटा आ चुका है 4h/a। अब इस cot थीटा को मैं लिख दूंगा 1/tan थीटा, क्योंकि cot थीटा 1/tan थीटा होता है,
और इसको मैं लिख दूंगा 4h/a ही है, इसको यही लिखना पड़ेगा। अब मैं इधर भी रेसिप्रोकल लेता हूँ, tan थीटा इसको बोलना पड़ेगा फिर तो, और यहाँ भी रेसिप्रोकल हमें लेना पड़ेगा यदि आप एक साइड लिए हो तो। ये मुझे सेकेंड मिल गया। फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखो तो ये आपका LHS वाला जो पोर्शन है वो दोनों साइड ही इक्वल दिख रहा है, इसलिए जो RHS वाला पोर्शन है वो हमें इक्वल कर देना चाहिए। तो चलिए हम इक्वल इसको कर देते हैं, और RHS वाले पोर्शन को यदि हम इक्वल करेंगे तो किसके इक्वल करेंगे, 2h/a को हम इक्वल करेंगे a/4h के। तो 2h/a is going to be equated with which value, with a/4h। ठीक है, हमें पता क्या लगाना था, हमें पता लगाना था हाइट ऑफ द सॉल्ट पर्सन। ठीक है, h की वैल्यू पता लगाना था CD1, ये आ रही है 8h² और ये आ रहा है a²। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा h² इज इक्वल टू a²/8। अब यदि आपको h चाहिए तो क्या करोगे, h चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, h चाहिए तो आप अंडर रूट लोगे, किस चीज़ का, a²/8 का, और a² का अंडर रूट आ जाएगा a, और 8 में से 8 को मैं लिख देता हूँ 4×2, 4×2 लिख देता हूँ, तो अंडर रूट के बाहर तो 2 आ जाएगा 4 का अंडर रूट, और अंडर रूट में 2 रह जाएगा, तो a/2√2, तो a/2√2 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। a/2√2 इज द हाइट ऑफ स्मॉलर, मतलब दिस आप कह सकते हो शॉर्टर पर्सन, और जो लॉन्गर पर्सन है वो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, यानी a/√2 हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, हमसे शॉर्टर पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है, यहां से हमने 2 शिप्स को देखा, एक शिप ऐसे यहाँ पे दिखी और एक शिप मुझे यहाँ पे दिखी। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें लेना है, एक शिप का हमने कम लिया, दूसरी शिप जो पास थी थोड़ा उसका हमें डिप्रेशन ज़्यादा मिला। पहले का डिप्रेशन मिला 30 डिग्री, दूसरे का मिला 45 डिग्री। इसी तरीके से ये वाला आपका 45 डिग्री हो जाएगा और ये वाला आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यदि ये 45 दिख गया ना तो ये बात क्लियर कर लो कि AB और BC इक्वल होंगे। अब यदि आप कहो तो मैं ट्राइंगल कंसीडर करूं ABC, अदरवाइज ABC ट्राइंगल को कंसीडर करके आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। क्या रिजल्ट मिलने वाला है, डायरेक्ट आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है कि tan 45 डिग्री लेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, AB इज इक्वल टू BC रिजल्ट मिलने वाला है। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है शिप्स आर 100 मीटर अपार्ट, शिप्स 100 मीटर अपार्ट है, यानी CD की वैल्यू आपको 100 दी है। इसके बारे में अभी कोई रिजल्ट नहीं दिया है, इसका हम यूज़ करेंगे आगे। द हाइट ऑफ लाइट हाउस आपसे पूछा गया है, चलिए AB हमसे पूछा गया है, करते हैं। अभी हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ABC। अब हम एक बार और ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ABD ले लेते हैं इस बार। ठीक, ले लेते हैं ABD ट्राइंगल में हम कौन सा थीटा लगाएंगे, tan 30 डिग्री लगाएंगे। tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी AB, और बेस यानी पूरा पूरा BD। मैं BD को लिख दे रहा हूँ BC प्लस CD, और CD को मैं लिख दे रहा हूँ 100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे मिल जाएगा BC प्लस 100, और tan 30 को मैंने लिख दिया 1/√3, और इस √3 को मैंने AB के साथ भेज दिया, तो ये मुझे मिल गया √3 AB। ठीक है, AB की जगह मैं BC रख सकता हूँ, या इस BC की जगह मैं AB रख सकता हूँ। क्योंकि मुझे AB चाहिए तो मैं BC की जगह AB रख देता हूँ, और मैं AB रखने के साथ साथ इस AB को किधर भेज देता हूँ, दूसरे साइड भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे AB ही एक्चुअल में निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, AB कॉमन लूँगा। AB कॉमन लेने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा √3 - 1, और इस √3 - 1 को मैं कहाँ भेजने वाला हूँ, नीचे। तो ये आप नीचे भेज दो, तो 100 डिवाइड बाय √3 - 1, ये क्या आ गया, AB आ गया। अब ये ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा, तो बस एक रेशनलाइजेशन वाला स्टेप आप और कर दो और आपका आंसर आपके सामने है। तो क्या करना होता है रेशनलाइजेशन में, ऊपर भी आप √3 + 1 का इंटू कर दो, और नीचे भी आप √3 + 1 का इंटू कर दो। ठीक, ऐसा करने से नीचे क्या होने वाला है वो आप क्लियर करो। अभी नीचे होने वाला है A + B और A - B। तो A + B, तो ये आ गया 100 टाइम्स √3 + 1, और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3 - 1 का स्क्वायर यानी 1, 3 - 1 2। तो ये मेरा आंसर आ चुका है 50 टाइम्स √3 + 1, क्योंकि 2 से 100 को मैं काट दूंगा। 50 टाइम्स √3 + 1 मीटर, आपको C ऑप्शन मिल चुका है।
जो आपको समझ में भी आ गया है, पूरा भरोसा है मुझे कि समझ गए होगे। ठीक, और ये सही भी शायद आप लोगों ने किया है, यदि प्रॉपरली किया है अपीयर तो। 9th क्वेश्चन करते हैं, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ ट्री। देखो ये ट्री है, और ट्री यदि यहाँ पे ए बी ऐसी ट्री है और यहाँ पे सन है, तो ये शैडो ऐसे बनेगा। ठीक, ये सपोज शैडो बन गया। आपको क्या दिया है, आपको दिया है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्री, यानी आपको दे दिया गया है लेंथ ऑफ ट्री ए बी, और शैडो यानी बी सी, ए बी डिवाइड बाय बी सी दे दिया गया है 1/√3। क्या 1/√3 नहीं, 1:1/√3। क्या दे दिया है, 1:1/√3। और ये 1:1/√3 का मैं मतलब आपको बता दूं, 1:1/√3। इस केस में क्या होगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, यानी ये रेशियो आ जाएगा √3:1। बच्चों ये आपको कितना दिया है रेशियो, √3:1। पूछा क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आप बताओ कि ए बी बाई बी सी होता क्या है। इस थीटा के लिए ए बी बाई बी सी क्या होगा, इस थीटा के लिए ए बी बाई बी सी का मतलब होगा tan थीटा। तो ए बी बाई बी सी की जगह आप tan थीटा रखो। कब tan थीटा √3 होता है, आपको पता होना चाहिए कि थीटा 60 डिग्री पर ही आपको √3 मिलता है, यानी थीटा 60 डिग्री सी आपका एलिवेशन आ गया 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन या 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। 10th क्वेश्चन करते हैं, और बिल्कुल आराम से करेंगे हम, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। एक आपके पास 20 मीटर का टावर है, ठीक, और दूसरा आपके पास 14 मीटर का टावर है, यानी थोड़ा छोटा टावर है। और इन दोनों टावर के टॉप पॉइंट को, मतलब आप कह सकते हो ये टावर ए बी है और ये टावर सी डी है, तो दोनों के टॉप को मतलब ए और सी को हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक, और ज्वाइन करने के बाद क्या बोला गया, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि जब आपने ऐसा किया तो ये हॉरिजॉन्टल आपको बनाना पड़ेगा, और ये जो एंगल है ये दिया हुआ है 30 डिग्री, यही तो होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। पूछा है लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, तो यदि ये 14 है तो ये 14 होगा, और ये बचा हुआ 6 होगा। तो बस अब आप लगा दो, क्या कॉन्सेप्ट लगा दो, आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाओ जिससे एसी मिल जाए। क्या लगाओगे जिससे एसी मिले, आपको लगाना पड़ेगा साइन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर दिया है। सिंपल सा लगा दो जल्दी से, साइन 30 डिग्री। ये भी 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिल सकता है। साइन 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर यानी ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। साइन 30 डिग्री क्या है, हाफ है, और ए कितना है आपके पास 6 है, और ए सी आपको पता लगाना है। तो ए सी यहाँ से पता चल गया 12 मीटर, और आपका ऑप्शन ए आपको दिख रहा है साफ साफ 12 मीटर। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 11th क्वेश्चन, पढ़ते हैं आराम से। 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया ये देखिए आप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव लेक। सबसे पहले तो एक लेक का बेस बना लें आप। ठीक, ये लेक का आपने बेस बना लिया है, और यहाँ पे आपको पानी मिलेगा, लेक है यानी झील है, एक तालाब टाइप का है ये। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पानी है। अब लेक के साथ क्या होता है, एक क्वेश्चन लेक का हमने कल भी देखा था। अब क्या होगी कहानी, ये देखें 60 मीटर एबो लेक हम गए और एक क्लाउड को हमने देखा। यहाँ पे हमारे पास क्लाउड है, उतना ही नीचे हमारे पास नीचे क्लाउड होगा, यानी यदि ये 60 मीटर पर क्लाउड दिखा आपको, कितने मीटर पे दिखा, 60 मीटर पर दिखा, तो नीचे भी जो उस क्लाउड का रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको किस डिस्टेंस पे मिलेगा, 60 मीटर। ये प्लेन मिरर का और एक तरीके से कह सकते हो पानी का कॉन्सेप्ट है। पानी एक मिरर की तरह बिहेव करता है, प्लेन मिरर की तरह। ठीक है, लेटर ऑन लाइट चैप्टर में तो आप पढ़ोगे भी मिरर के बारे में डिटेल से, पर अभी इतना याद रखो कि जितना ऊपर आपको क्लाउड होगा उतना ही नीचे उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, उसका रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक, इसको चलो नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी। ठीक, अब आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव लेक। लेक के ऊपर हम कितना जा रहे हैं, लेक के ऊपर प्यारे बच्चों हम 60 मीटर जा रहे हैं। ठीक है, ये 60 मीटर का पॉइंट है, लेट्स से दिस इज पी क्यू, और इस पी क्यू से हमने किसे देखा, इस पी पॉइंट से एक्चुअल में हमने देखा है किसे, इस क्लाउड को, और हमें एलिवेशन मिला है कितना, एलिवेशन मिला है हमें 30 डिग्री का। ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर दूं, थोड़ा हाईलाइट कर दूं कि ये मेरे पास पहले इनिशियल कंडीशन में ये क्या था, ये प्यारे बच्चों
ये क्लाउड की हाइट थी, इसीलिए इसका रिफ्लेक्शन नीचे बना। लेकिन आज की कंडीशन में, अब की कंडीशन में आप ये बात क्लियर कर लो कि ये एंगल एक आपको मिल रहा है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ध्यान से देखो आप, ये एंगल आप ट्रायंगल आपको मिल रहा है जिस पर आपको काम करना है। इस ट्रायंगल को देखते ही आप एक बात क्लियर कर लो, क्या बात क्लियर कर लो, कि आपको ये टोटल 60 दिया है, इसलिए यदि ये 60 है तो यहाँ भी ये 60 मिलेगा। इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ डी, तो ये जो बी डी है वो 60 होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको 60 दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम 60 मीटर अबव द लेक, नहीं सॉरी ये 60 नहीं दिया है, नहीं पूछा है ना हमसे, द हाइट ऑफ द क्लाउड, सॉरी ये 60 मीटर नहीं दिया है। ऑल राइट, मैंने गड़बड़ क्या किया, ये 60 मीटर तो दिया है, ये 60 मीटर नहीं दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम लोग सही कर लेंगे। ये हमें बेटा 60 मीटर नहीं दिया है, ध्यान रखना, हमसे ये हाइट पूछा है, इसे हम कैपिटल एच तो बोल सकते हैं ना, नहीं दिया है तो, ठीक, ये भी कैपिटल एच होगा फिर तो, ठीक है। बाय द वे हाइट दी होती है तो 60 दोनों होते, पर 60 ये दिया है, ठीक है, इसको सही कर लेना आप। हाइट ऑफ क्लाउड पूछा है, यानी हमसे पूछा है बी ए, यानी ए बी या बी सी पूछा है, ठीक है, ए बी या बी सी हमसे पूछा है, जिसको मैंने येलोइस किया है वो पोर्शन हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक बार 10-30 डिग्री लगाओ। एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लेते हैं, 60 डिग्री है तो ये वाला डिप्रेशन ले लेते हैं 60 डिग्री, ठीक। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, और अभी करना चाहूँगा, कि यदि ये 60 है, इतना 60 है, तो ये ऊपर बचा हुआ कितना होगा, h माइनस 60, ठीक। और यदि इतना 60 है तो यहाँ से लेकर ये इतना, ये कितना होगा, ये होगा कैपिटल H प्लस 60। तो ये दो ट्रायंगल हमें मिलने वाले हैं, और इन दोनों ट्रायंगल में आप जल्दी से ये वाला अप्रोच लगा दो। पहला ट्रायंगल तो साफ साफ दिख रहा है ADP, तो ADP ट्रायंगल लो पहले तो, ADP ट्रायंगल, ठीक है। इस ADP में क्या लग रहा है, 10-30 डिग्री लग रहा है। क्या बोल रहा है 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री यहाँ बोलेगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के बारे में ये क्या बोलेगा, कैपिटल H माइनस 60। ये कैपिटल H ही हमें निकालना है, अभी निकल के आता है ये। बेस की जगह हमें PD चाहिए, PD की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 1031/√3 होता है। PD मेरे पास यहाँ से आ गया 1031/√3, तो √3 टाइम्स H माइनस 60, √3 टाइम्स H माइनस 60, ये मुझे मिल गया मेरा PD। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और आप इसको संभाल के रखो भाई, ये आपके काम का है, ठीक। ये PD की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। PD मेरे पास कितना आ गया, √3 टाइम्स H माइनस 60। ऑल राइट, इसका यूज़ हम लेटर ऑन कर लेंगे। अब हम एक काम करते हैं, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, और दूसरा ट्रायंगल हमें मिलेगा PDC, ठीक है, कौन सा, P और ये D और ये C, ये वाला ट्रायंगल हमें मिल जाएगा। ले लेते हैं इसको, तो ट्रायंगल लिया हमने PDC। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने मिसलेनियस क्लास में लिया था, मिसलेनियस क्वेश्चन की क्लास में। तो PDC लिया, 1060 डिग्री लगाया, 1060 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और इस 1060 के लिए परपेंडिकुलर होगा पूरा पूरा CD, और पूरा पूरा CD कितना दिया है, H प्लस 60, तो रख दो जल्दी से H प्लस 60, और डिवाइड बाय कितना कर रहे हो आप, डिवाइड बाय आप कर रहे हो बेस, यानी पूरा पूरा PD, और PD अभी अभी आपने निकाला है। क्या निकाला है PD की जगह आपने, PD की जगह आपने निकाला है, वो मैं रख देता हूँ, √3 इंटू PD होगा, PD की जगह वैल्यू रख देता हूँ मैं, कितना, √3 इंटू H माइनस 60, ठीक है, फर्स्ट का यूज़ कर लिया मैंने, और ये इक्वल किसके है, H प्लस 60 के। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, अंदर 3 का इंटू 3H माइनस 180 इज इक्वल टू H प्लस 60। बस बच्चों, हो गया, गेम ओवर। इस H को आप इधर भेजो, इस H को आप इधर भेजो, तो 3H माइनस H, 2H लिख दो डायरेक्ट। इस 180 को इधर भेजो, 180 प्लस 60 कितना होता है, 240 लिख देता हूँ मैं, और ये H आ गया 120 मीटर, यानी क्लाउड कितनी हाइट पर है, 120 मीटर हाइट पर। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 12th क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, 12th भी है, इसे भी हम कर लेंगे। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। यदि हमने एक काइट की बात की और ग्राउंड की बात की, ये ग्राउंड है, ठीक, और ये हमारे काइट है, सपोज यहाँ पे उड़ रही है, तो इन दोनों के लेंथ, इस पर्टिकुलर वायर की लेंथ 85 या रोप की लेंथ 85 मीटर आपको दिया है। ए, ये ग्राउंड पे B पॉइंट, और ये ग्राउंड पे C पॉइंट, इतना दिया है। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा,
ये स्ट्रिंग थीटा एंगल बनाती है, और इस थीटा का हमें टेन थीटा दे दिया है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में ही आता है ऐसा क्वेश्चन, टेन थीटा 15/8 दे दिया है, ठीक है, टेन थीटा ही दे दिया। और टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर यानी ए बी, और डिवाइड बाय बेस होता है, ठीक है, बेस कितना, लेकिन पूछा क्या है, ठीक है चलो अभी तो इतना लिख दो आप, ए बी बाय बी सी होता है, ठीक, 15/8 दिया है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है हाउ हाई इज द काइट, हमसे ए बी की लेंथ पूछा है, हमसे ए बी पूछा है कितना होना चाहिए, ठीक, तो ए बी हमारा क्या होगा हमें पता लगाना है। ए बी 15 के टाइम्स होगा, ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया यहाँ से, ध्यान से देखो 15 के टाइम्स होगा ए बी, ठीक है, और बी सी हमारा कितना होगा, बी सी हमारा एग्जैक्टली 8 नहीं होगा, 8 के टाइम्स होगा, एक कॉमन कांस्टेंट के दोनों रेशियो होंगे। अब यदि मुझे पता चल गया कि ए बी मेरा 15 के टाइम्स है, बी सी मेरा 8 के टाइम्स है, तो क्या मुझे पाइथागोरस थ्योरम पता है, बिल्कुल पता है, तो लगा देते हैं। चलिए उसको, क्या पता है हमें पाइथागोरस के बारे में, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15 के का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 8 के का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, यानी 85 के स्क्वायर के, ठीक है, ये मुझे पता है। 15 के का स्क्वायर हो गया 225 के का स्क्वायर, 225 के का स्क्वायर, और 8 के का स्क्वायर हो गया 64 के का स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर करते चलो। और 85 का स्क्वायर होगा 5 5 जा 25, 8 9 जा 72। मैंने क्लियर किया था आपको कैसे ये स्क्वायर निकाले जाते हैं। 25 का स्क्वायर कैसे अपन शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर कर दो 25, 2 में एक बढ़ाओ 3, 2 3 जा 6 कर दो। जैसे 15 का स्क्वायर करना होता है तो क्या करोगे आप, 5 का स्क्वायर करोगे 25, फिर 1 में 1 जोड़ दो 2, और 2 1 जा 2। जैसे आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, क्या करोगे बताओ, 5 का स्क्वायर 25, 3 में 1 ऐड किया 4, और 3 और 4 का इंटू कर दो। सब में यही करना है। सपोज हमने 65 का स्क्वायर निकालना था तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 में 1 ऐड किया 7, 7 और इंटू 6 कर दो 42। तो ये आप देख लो एक बार, यही मैंने यहाँ यूज़ कर दिया है। अब ये ऐड करो 5 4 9 और 6 और 2 8, 289 के का स्क्वायर, 289 के का स्क्वायर। तो ये के स्क्वायर बेटा आ गया कितना, ये आ गया 85 का स्क्वायर ही रहने दो, मत करो उसको ओपन, और इसको 17 का स्क्वायर लिख दो भाई, 17 का स्क्वायर लिख दो। तो के मुझे साफ साफ यहाँ दिख रहा है कितना, कितना दिख रहा है बताओ भाई, ये 17 के का स्क्वायर है, ठीक है, नीचे आ गया 17 स्क्वायर हो गया, तो 85/17। पूछा क्या है, हाउ हाई इज द काइट, ए बी पूछा। चलिए अभी देख लेते हैं। तो के की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 85/17। समझ गए होगे आप, ये के निकला है। अब मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है, वो मैं बता देता हूँ आपको। हमें बताना है ए बी, और ए बी कितना है, ए बी है 15 के, 15 और के की वैल्यू जल्दी से रख दो 85/17, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स कुछ आ रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 5 5 जा 5 5 जा, चलो 15 का ही कर लो ना, 15 5 जा 75, और 15 8 जा 120, और 127, ठीक है, हाँ, और डिवाइड बाय 17 करना है, ठीक है। तो अप्रॉक्स अपन निकालते हैं, थोड़ा इसमें टाइम लग गया ज़्यादा, ठीक। 17 की टेबल आती है, 17 7 जा 119 होता है ना, ठीक है, और ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना 5। अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये 17 से कट जाएगा ना, 17 5 से, ठीक है। चलो इसमें से भी तो वही आ रहा है, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था। 17 से कट जाएगा, 17 5 जा 85 होता है, 15 5 जा 75, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ रहा है 75, ठीक है। आप ऐसा भी करोगे, देखो इसमें भी तो आ गया 17 5 जा 85 होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये 17 5 से 85 किया, 15 5 से 75 हुआ, 75 मीटर इज योर आंसर, ए भी पता चल गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 4 मार्क्स में दिया जा सकता है वैसे, या 2-3 मार्क्स में दिया सकता है। चलिए इसको करते हैं, 13th क्वेश्चन करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एलिवेशन दिया है एरोप्लेन का किसी पॉइंट से। कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है किसी पॉइंट ए से। किसका? इस पॉइंट बी, एरोप्लेन बी से का, यहाँ एरोप्लेन है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। कुछ देर के बाद ये एलिवेशन चेंज हो गया और ये एलिवेशन हो गया भाई 30 डिग्री, क्योंकि एरोप्लेन आगे निकल गई सीधी। समझ रहे हो ना क्यों हो गया ऐसा? एरोप्लेन आगे निकल गई। ठीक, समझ गए इतना? ये 15 सेकंड लगा है और हाइट दोनों ही केस में 1500√3 है। तो ये क्वेश्चन तो यार कितनी बार आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। ठीक, अब मैं सीधा सा काम करता हूँ, एरोप्लेन की स्पीड मान लेता हूँ डायरेक्ट, यहाँ मान लेता हूँ x मीटर पर सेकेंड। टाइम मुझे दिया हुआ है 15 सेकेंड। बेटा ये बताओ कि डिस्टेंस क्या होता है? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है? ठीक है, स्पीड मैंने x माना है और टाइम मेरे पास 15 सेकेंड है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, स्पीड ये होता है ना, देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? टाइम इंटू स्पीड। तो स्पीड इंटू टाइम मैंने कर दिया, क्या आ गया? x इंटू 15। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 15x का मीटर में। ठीक है, ये इज इट क्लियर? ये मुझे पता चल गया 15x मीटर में। ठीक, ऑल राइट। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या दिया है? ये 1500 इंटू √3 दिया है। एक बार हम लगा लेते हैं 1060, एक बार 1030। तो 1060 कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे? अब आप सिंपल तरीके से ट्रायंगल को सम्मान दे दो, CBA ट्रायंगल। ये आप थोड़ा रिस्पेक्टफुली लिख देना, आप पे छोड़ देता हूँ मैं, ट्रायंगल CBA। 1060 डिग्री होता क्या है? ये होता है परपेंडिकुलर यानी BC, जो कि दिया है 1500 इंटू √3 डिवाइड बाय बेस। बेस हमें AB मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों 1500√3 ही हैं, ये भी इतना ही होगा, हाइट तो इतनी होगी ना। ठीक है, यहाँ से 1060√3 होता है, इस √3 से ये √3 कैंसिल, ए भी मुझे पता चल गया 1500। ये समझ में आया होगा? नहीं आया है तो एक बार और आप खुद से करो, आप कर पाओगे भाई। ऐसे कई क्वेश्चन मैंने अभी तक करवा दिए हैं। 1500 समझ में आया ए बी? ठीक है, तो ये ए बी मुझे मिल गया 1500। अब मैं लगा देता हूँ 10, क्या लगा देता हूँ देखो, अब मैं लगा देता हूँ 1030 डिग्री का अप्रोच लगा दो जल्दी से। 1030 डिग्री आप लगाओगे तो आपको मिल जाएगा, देखते हैं क्या मिलेगा। 1030 डिग्री लगाने पे हमें बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा और 1030 डिग्री पे परपेंडिकुलर तो इतना ही है, इतना मतलब 1500 इंटू √3 है। लेकिन बेस मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? बेस टोटल मिल जाएगा ये 1500 प्लस 15x। ठीक है, 1500 प्लस 15x। ठीक है, 1030 1/√3 है, √3 का इंटू यहाँ से ये 15 मैंने कॉमन लिया, इन दोनों में से 15 कॉमन लिया है, ध्यान रखना। ये बचेगा 100 और ये बचेगा कितना? x बचेगा। आपको कॉमन नहीं लेना, कोई इशू नहीं है। ये होता है 1/√3, √3 का इंटू हो गया तो 1500 और √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस 15 से ये काट दो, ये आ रहा है 100। ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्या, यही क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले भी और टेस्ट में भी मैंने आज आपको दिया। तो 300 आ गया, तो ये x 300 माइनस 100, 200 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ योर एरोप्लेन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने सही किया होगा, अभी भी देख लो, और यदि इसमें नहीं आया है तो पुराना भी देखो, वहाँ भी मैंने डिटेल से करवाया था। 14th करते हैं। 14 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव लेक इज थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले तो ये कंसीडर किया हमने और ये कंसीडर किया क्लाउड। इस जगह पे क्लाउड है और नीचे भी उतनी ही हाइट पे क्लाउड होगा। सपोज ये हाइट कैपिटल H है तो ये भी हाइट कैपिटल H होगी। चलो अब इस मार्कर को मैं बदल देता हूँ, ये कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे h मीटर हाइट पे आप गए, ये स्मॉल h मीटर हाइट पे आप गए, तो इस हाइट पे जब आप गए और आपने इसके एक्चुअल क्लाउड को देखा तो एलिवेशन कितना मिला आपको? थीटा। और जब आपने डिप्रेशन देखा तो वो कितना मिला? 45 डिग्री। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन बनाया गया है, 45 डिग्री। अब ये बताओ
कि यदि आपने ये स्मॉल एच रखा है तो ये भी स्मॉल एच होगा, तो इतना सा कितना हो जाएगा, ये जो हाइट है आपकी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। और ये हाइट, इनका नाम दे दें सबका, ए बी, फिर ये इधर चलो सी डी ई, और ये चलो एफ। ठीक, तो ये वाला पोर्शन जो है कौन सा, ई डी, ये आपको पता चल गया कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच पता चल गया। अब हम लेते हैं कौन सा पोर्शन, अब हम लेते हैं ये वाला पोर्शन, डी से लेकर पूरा एफ तक, डी से लेकर एफ तक का जो पोर्शन है वो कितनी हाइट देगा, तो वो हाइट हमें देगा, ये भी क्लियर हो चुका है, कितना देगा, ये एच जुड़ जाएगा कैपिटल एच में, तो ये दे देगा कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। ठीक, अब हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे, एक बार ट्राइंगल लेते हैं सी डी ए, तो इन ट्राइंगल सी डी ए, जल्दी से आप बोलो क्या मिला आपको, सी डी ए ट्राइंगल में आपको क्या मिल रहा है, तो सी डी ए ट्राइंगल में आप लगाओगे कितना, थीटा, टेन थीटा ही लगाओगे, थीटा की वैल्यू तो दी नहीं है, ठीक है, इसी के फॉर्म में आंसर निकालना है, टेन थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर क्या लगेगा, एच माइनस स्मॉल एच लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये कैपिटल एच क्या दिया था, पूरा दिया था, ई से लेके सी तक, क्लाउड है यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन एक था जो हमने किया है अभी। बेस है हमारे पास ए डी, बेस है हमारे पास ए डी, ठीक, तो ए डी की वैल्यू जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी हम रख सकते हैं, यहाँ से क्या रख देंगे, ए डी की वैल्यू जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी, ए डी इज इक्वल टू एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइड बाई टेन थीटा, ये वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे आगे, ठीक है। इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दो और आप दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करो, दूसरे ट्राइंगल में 1045 डिग्री लगेगा, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सर ये वाला और ये वाला पूरा इक्वल होगा। चलो मैं लगा देता हूँ एक बार 1045 डिग्री, कहाँ लगा रहा हूँ मैं ये 1045 डिग्री, ए डी एफ में, ट्राइंगल ए डी, ये सब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा प्रॉपर्ली कि कंसीडरिंग ट्राइंगल ए डी एफ, और फिर 1045 लगाओगे, 1045 डिग्री होगा इसके लिए परपेंडिकुलर, यानी पूरा डी एफ, और बेस होगा आपका कितना, बेस होगा आपके पास ए डी, ठीक। अब ये बताओ कि यहाँ से पता चल गया कि डी एफ इज इक्वल टू ए डी है, डी एफ इज इक्वल टू ए डी है, और ए डी हमने कितना निकाला है, कैपिटल एच माइनस एच डिवाइड बाय टेन थीटा, तो ये पता चल गया है, यहाँ से हमें पता चल गया है 1045 मिलने पे कि ए डी हमारा डी एफ के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ से हमें डी एफ की वैल्यू पता चल गई, ठीक, कितना पता चल गई डी एफ की वैल्यू, डी एफ की वैल्यू पता चल गई एच माइनस एच अपॉन टेन थीटा। लेकिन हमसे पूछा है हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड कितना है, डी एफ तो नहीं है हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड तो सिर्फ कैपिटल एच है, तो डी एफ बना किससे है, डी एफ मेरा बना है डी सी प्लस, डी एफ मेरा बना है कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच से, सीधी बात, तो डी एफ की जगह रख दो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, और यहाँ पे आ गया कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइड बाई टेन थीटा, ठीक। ये क्लियर हुआ, डी एफ की वैल्यू मैंने रख दी, कितनी है डी एफ की वैल्यू, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, इस टेन थीटा का इंटू इधर होगा तो ये हो जाएगा कैपिटल एच टेन थीटा और प्लस का स्मॉल एच टेन थीटा, और इधर इक्वल में आ जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। मुझे कैपिटल एच की वैल्यू चाहिए स्मॉल एच और थीटा के फॉर्म में, यही मेरा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक। तो अब किया क्या जाए बच्चों, अब किया ये जाए कि कैपिटल एच टेन थीटा के साथ में कैपिटल एच को भी बुला लिया जाए, ठीक है, बुला लिया इस कैपिटल एच को, ठीक है, और इस स्मॉल एच को भी इधर ले आया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आएगा। इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं काम ये करता हूँ कि कैपिटल एच को मैं इस साइड भेजता हूँ और स्मॉल एच को मैं इस साइड भेजता हूँ, उल्टा भेज देता हूँ, ठीक है। तो स्मॉल एच के साथ टेन थीटा है और साथ ही साथ स्मॉल एच को मैंने इधर भेज दिया, ठीक, और कैपिटल एच के साथ क्या आ जाएगा, कैपिटल एच टेन थीटा, ठीक। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एच कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, टेन थीटा प्लस वन, टेन थीटा प्लस वन, टेन थीटा प्लस वन बचा, और यहाँ से मैंने क्या बाहर लिया, कैपिटल एच, तो अंदर क्या बचा,
1 माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से कैपिटल H की वैल्यू निकल के आ जाएगी, H ऊपर है 1 प्लस टेन थीटा और नीचे है 1 माइनस टेन थीटा। H टाइम्स 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। ये तो बहुत विकराल समस्या पे गाड़ी खड़ी हो गई है। कोई बात नहीं, इसे अभी डील कर लेते हैं हम लोग। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो भी मिल रहा है ये H 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा, इसे हम डील कर सकते हैं। कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। यहाँ क्या आप रेशनलाइजेशन वाला काम कर सकते हो, ऊपर भी 1 प्लस टेन थीटा का इंटू और नीचे भी, तो नीचे तो क्या आ जाएगा, सेक वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। और क्या किया जा सकता है, हाँ एक काम और किया जा सकता है जो मैं कर देता हूँ अभी, वो ये है, देखो 1 की जगह यदि मैं रख देता हूँ tan 45 डिग्री, 1 की जगह यदि मैं रख देता हूँ tan 45 डिग्री, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो या तो ये स्टेप आप याद कर लो, ये स्टेप आप चाहो तो याद कर लो, क्योंकि 11th क्लास में आप इसका प्रूफ देखोगे। ये 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा प्यारे बच्चों किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan 45 प्लस थीटा की। किसके इक्वल होता है, tan 45 प्लस थीटा, ठीक है। ये स्टेप आप याद कर लो, ठीक है। वैसे ये आंसर इस फॉर्म में भी आप छोड़ोगे तो चलेगा, पर यहाँ पे आपको ऑप्शन MCQ में लगाना था, इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, आप इसको समझ लो। तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, tan 45 प्लस थीटा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं चाहूँगा आप ध्यान रखो, कौन सा, ये 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा tan 45 प्लस थीटा होता है। ये स्टेप मैं चाहता हूँ आप रिकॉल कर लो आज की क्लास में, ठीक है। इज इट करेक्ट? चलिए अच्छा क्वेश्चन था, आपने कर लिया। 15th करते हैं। हाइट ऑफ अ टावर इज 100 मीटर। टावर की हाइट दी है 100 मीटर, टावर की हाइट है 100 मीटर। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45। पहले एलिवेशन सन का था 30 डिग्री और अब एलिवेशन चेंज हो गया है 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों टावर की हाइट चेंज नहीं होगी, एलिवेशन भले चेंज हुआ है। तो पहले एलिवेशन कितना था, ये था सपोज 30 डिग्री, इसे मैं पहले मान लेता हूँ, इसे फर्स्ट कंडीशन मान लो, ज़्यादा बड़ा बन गया। ये फर्स्ट कंडीशन है जब मेरे पास एलिवेशन था 30 डिग्री, और ये सेकंड कंडीशन है जब एलिवेशन हो गया है 45 डिग्री। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, टावर की हाइट नहीं बदलने वाली, ठीक। इसे मैं मान लेता हूँ A B C, इसे मैं मान लेता हूँ A B और D। अब बोला क्या है, बोला सीधा सीधा सा है, द शैडो ऑफ द टावर बिकम्स x मीटर लेस। 30 डिग्री से जब 45 डिग्री हुआ है तो x मीटर लेस हो जाता है। मतलब यदि इस जगह पे 45 है तो ये 100 x मीटर लेस हो जाता है, यही बोला ना। तो यहाँ पे सपोज यदि ये मैं मान लूँ कि यहाँ पे यदि टावर की हाइट BD है, सॉरी लेंथ BD है, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है BD माइनस, पहले मैं BD निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसमें से x कम कर दूंगा, कैसे निकालूँ मैं, tan 30 लगा दूँ, tan 30 डिग्री में लगा देता हूँ, tan 30 डिग्री आ जाएगा कितना, ये BD माइनस x होगा, ठीक है। मैं BD निकाल देता हूँ पहले, फिर मैं काम करता हूँ। tan 30 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर 100 डिवाइड बाय BD। तो यहाँ से BD मुझे डायरेक्ट मिल रहा है, tan 30 तो 1/√3 होगा, तो BD डायरेक्ट मिल रहा है 100 टाइम्स √3। ये समझ में आया कि नहीं आया, 1/√3 आया, √3 को 100 के साथ भेजा, ठीक है, 100√3 आया, ये BD आ गया। तो BD की जगह मैं यहाँ 100√3 रखूँगा, तो ये मुझे मिल गया 100√3 माइनस x। यहाँ पे tan 45 डिग्री लगेगा भाई, तो ये BC आपका AB के इक्वल हो जाएगा, यानी आपका 100√3 माइनस x किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। आप प्रॉपरली लगा लेना tan 45, यहाँ से 100 इधर भेजो और 100 कॉमन ले लो यार, तो √3 माइनस 1 आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। देख लो अच्छे से, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर लो। देखो कोई ऑप्शन है क्या 100 टाइम्स √3 माइनस 1, बिल्कुल ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। चलिए 16th क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिन्हें जल्दी से कर लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिले थे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री।
ये टावर है जिसको आपने P से देखा। P से जब आपने देखा तो ये 60 डिग्री पे दिखा। कितने डिग्री पे दिखा? 60 डिग्री पे दिखा। ठीक है, टावर को मान लेते हैं AB, यही है। फिर आगे क्या बोला है? फिर बोला है एट अ पॉइंट Q 40 मीटर वर्टिकली एबव, एट अ पॉइंट Q 40 मीटर वर्टिकली एबव P, P के 40 मीटर ऊपर, P से हम 40 मीटर ऊपर गए किसी पॉइंट Q पर, और इस Q पॉइंट से जब हमने देखा, किसे देखा? इसी टावर को, तो ये कितने डिग्री पे दिखा? ये दिखा हमें 45 डिग्री पे, ये हमें दिखा 45 डिग्री पे ऊपर जाने पर। क्या पूछा है? हाइट ऑफ टावर पूछा है। तो इतना तो यार 40 हमें पता चल ही गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा, मैं इसको सीधा सिंपल करने का प्रयास करता हूँ और आप भी समझने का प्रयास करो। ये 45 है, ये बात क्लियर हुई। आप एक बार अच्छे से इज्जत से ACQ ट्राइंगल ले लेना, और जब लोगे तो CQ आपका AC के इक्वल आ जाएगा, यानी CQ और आपका BP इक्वल आ गया है। CQ और आपका BP इक्वल होता ही है, और ये CQ किसके इक्वल हो जाएगा? AC के इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर करो पहले, आप क्लियर कर लिए? ठीक है, अब आप ट्राइंगल ले लो। कौन सा? अब मैं ये ट्राइंगल तो ले ही नहीं रहा है CQ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि ये क्या देने वाला है, CQ इज इक्वल टू AC, आप ले लेना। मैं डायरेक्ट दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ABP, और मैं लगा रहा हूँ इसमें tan 60 डिग्री। क्या कहता है tan 60 डिग्री? tan 60 डिग्री कहता है परपेंडिकुलर, यानी AC प्लस 40, AC प्लस 40। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? AC प्लस 40 डिवाइड बाई बेस BP इज इक्वल टू, देखो यहाँ से ध्यान से, BP इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? CQ, और फर्स्ट रिजल्ट से मिला है CQ किसके इक्वल होगा? AC। ये आपको फर्स्ट रिजल्ट मिल चुका है। ठीक, ध्यान से यहाँ पे अब मैं नीचे क्या रखने वाला हूँ? बेस की जगह BP, और BP की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? AC। मैं डायरेक्ट AC रख देता हूँ, आप थोड़ा और रिस्पेक्टफुली सॉल्व करो। ये tan 60 √3 होता है, ये मुझे मिल गया √3 AC। ठीक है, और यहाँ से इस AC को मैं इधर भेज दूंगा, ये AC आ गया 40 के इक्वल। अब यहाँ से क्या होगा? इस AC को कॉमन लोगे तो √3 - 1 आएगा। 40 डिवाइड बाई √3 - 1 कर देता हूँ मैं। और अब क्या करना होगा? रेशनलाइज करना होगा। तो ऊपर भी √3 + 1 का इंटू, और नीचे भी √3 + 1 का इंटू। इससे क्या होगा बच्चों? इससे नीचे आ जाएगा a² - b², यानी ऊपर तो आ गया 40 टाइम्स √3 + 1, और नीचे लेकिन आ गया √3 का स्क्वायर यानी 3 - 1 का स्क्वायर यानी 1, 3 - 1 2 आ गया। ये कट के 20 √3 + 1 आ गया। AC की वैल्यू, और AC की वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू निकली है? ये टोटल टावर नहीं निकला है। टोटल टावर कितना है? टोटल टावर तो हमारा AC प्लस 40 है, यानी 20 √3 + 1 में और क्या जोड़ना होगा हमें? 20 √3 + 20 और प्लस ये वाला 40, और इतना, ये मेरा क्या निकला? टावर निकला है। चलो इसको निकाल देता हूँ मैं। ये आएगा 20 √3 + 60। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या ले लें? 20 कॉमन ले लें, तो क्या अंदर बचेगा? अंदर बचेगा √3 और प्लस का 3। तो ये आपका आंसर कोई दिख रहा है 20 √3 + 3। ठीक है, हाँ, इसने रेशनलाइज वही नहीं किया है। किस जगह पे रेशनलाइज नहीं किया है? इस जगह पे रेशनलाइज इसने नहीं किया है। आप भी मत करो, तभी तो आंसर निकाल पाओगे जो आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं क्या करता हूँ? रेशनलाइज नहीं कर रहा हूँ। रेशनलाइज नहीं करूँगा तो AC मेरा ये यूज होगा। ठीक है, ऑल राइट। और AC में कितना जोड़ना पड़ेगा? 40 डिवाइड बाय √3 - 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 40 और जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो अगला स्टेप होगा 40 कॉमन ले लो और LCM ले लो √3 - 1। ठीक है, इतना किया मैंने। अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ये बात कि आप और अच्छे से इसको डील कर लो। A पूरा √3 - 1 आ जाएगा, यहाँ से ये 1 कैंसिल, तो 40 × √3 डिवाइड बाय √3 - 1 आ रहा है मेरा। 40 × √3 डिवाइड बाय √3 - 1। ठीक, यदि मैं इन ऑप्शन में मैच करूँ तो। बाकी ये आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में एग्जाम में आपको ऐसे छोड़ के आना है, ये वाला छोड़ के आना है। ठीक है, लेकिन यदि MCQ में आया है तो यही चीज़ किसके इक्वल होगी? ये वाली चीज़ 40 टाइम्स, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 कट गया है ना, तो 40 × √3 डिवाइड बाय √3 - 1, ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा।
17th क्वेश्चन, द शैडो ऑफ वर्टिकल पोल इज 1√3 ऑफ इट्स हाइट। ये आपका वर्टिकल पोल है, इसकी शैडो कितनी है, इसकी हाइट h है, तो ये है 1/√3 ऑफ h। आपसे पूछा है कि कितना एलिवेशन होना चाहिए, ये एलिवेशन है थीटा, और थीटा हमेशा से हुआ है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो tan थीटा लगा दो सिंपली। tan थीटा आपको बोला गया है कितना, h डिवाइड बाय बेस कितना है, h/√3 है, ये √3 ऊपर जाएगा भाई, h कट जाएगा, तो tan थीटा आ गया आपका √3 के इक्वल। और tan थीटा √3 कब होता है, tan 60 डिग्री पे, तो ये थीटा कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज योर आंसर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बोलें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑब्वियसली ऑप्शन ए सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। वर्टिकल पोल इज 12 मीटर हाई, ये 12 मीटर हाई है वर्टिकल पोल, साथ ही साथ शैडो की लेंथ जो बन रही है इस वर्टिकल पोल के द्वारा वो 12√3 मीटर की बन रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सन होगा जिसके एलिवेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे काम किया गया होगा। ये थीटा पता करना है, tan थीटा लगाओ, लगा देते हैं। परपेंडिकुलर कितना है इस थीटा के लिए, मैं नेमिंग नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर 12 है, और बेस कितना है, बेस है 12√3, यहाँ से 12 कैंसिल। कब होता है tan थीटा 1/√3, ये होता है tan 30 डिग्री पर, तो tan 30 डिग्री पर हमें 1/√3 मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं थीटा हमारा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ये दो नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ये टेस्ट ओवर हुआ और आपको उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन इसमें लेंदी थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ईजी भी थे, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग्स में भी मैंने रखे थे। तो ठीक है, थैंक यू क्लास।